नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका। तो देखिए, आज जो मैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर के आया हूँ, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट जो है वो आया हुआ है। और इसमें सैलरी देखिए आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, जो कि है 1,20,940 रुपए तक। ठीक है, तो आइए अब इस पोस्ट के बारे में और जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो पोस्ट है वो है मैनेजर की, सीनियर मैनेजर की, चीफ मैनेजर की, जो कि क्रेडिट एनालिस्ट और रिलेशनशिप मैनेजर भी कहलाता है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 50 है। सैलरी आपकी 64,820 रुपए से शुरू होकर के 1,20,940 रुपए तक रहेगी, जो कि अलग अलग पोस्ट के हिसाब से वेरी करेगी। जॉब लोकेशन जो है वो एनी वेयर इन इंडिया कहीं भी हो सकती है, क्योंकि यह बैंक ऑफ बड़ौदा की जॉब है, जो कि सेंट्रल बैंक है। और एप्लीकेशन स्टार्ट जो है वो इसके 10 अक्टूबर से एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं, और ये 30 अक्टूबर तक चलेंगे, यानी कि आपके पास 10 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का समय है फॉर्म भरने का। अब देखिए अब देखिए इसमें जो वैकेंसी का ब्रेकडाउन समझ लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पे। तो देखिए, मैनेजर जो कि क्रेडिट एनालिस्ट होगा, उस पोस्ट के लिए एक ही वैकेंसी है। ऐसे ही सीनियर मैनेजर की क्रेडिट एनालिस्ट की पोस्ट के लिए यहाँ पर 25 वैकेंसीज हैं। और चीफ मैनेजर की क्रेडिट एनालिस्ट की पोस्ट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 वैकेंसी हैं। ऐसे ही सीनियर मैनेजर या रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट के लिए यहाँ पर 16 वैकेंसीज हैं। ऐसे ही सीनियर चीफ मैनेजर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए यहाँ पर 6 वैकेंसीज हैं। तो इस तरह से टोटल वैकेंसीज यहाँ पर हो जाएंगी 50। तो इस तरह से ये वैकेंसीज का आपका ब्रेक डाउन हो गया। अब देखिए, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं। जो जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो पोस्ट है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो देखिए, आपकी जितनी भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो 1 अक्टूबर से चेक होंगी, यानी कि 1 अक्टूबर तक आपके पास सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स इसमें मांगी गई हैं वो होनी चाहिए। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझ लेते हैं। तो देखिए, सभी पोस्ट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री तो होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में हो, लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और साथ में वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी। ग्रेजुएशन के साथ आपके पास क्या होना चाहिए? एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए विद ए स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो, लेकिन उसके साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा कर लिया हो, डिप्लोमा किया हो, वो भी फाइनेंस के स्पेशलाइजेशन में। या फिर अगर ये नहीं है, तो फिर आपने सीए किया हो, सीएमए किया हो, सीएस किया हो, या फिर सीएफए किया हो। ये सब जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के तौर पर आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ग्रेजुएशन प्लस इन दोनों में से कोई एक। अब देखिए, एक्सपीरियंस देखिए इसमें मांगा गया है। तो मैनेजर की जो क्रेडिट एनालिस्ट की पोस्ट है, इसमें 3 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है इन क्रेडिट, इन एनी पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक, एनबीएफसी। ठीक है, इनमें से किसी में भी आपके पास जो है 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए क्रेडिट का, चाहे पब्लिक बैंक में हो, प्राइवेट बैंक में हो, फॉरेन बैंक में हो, या फिर एनबीएफसी में हो। ठीक है, तो इस तरह आपके पास ये होना चाहिए। उसके बाद सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट है, जिसमें क्रेडिट एनालिस्ट के लिए मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन क्रेडिट, इन एनी पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ऐसे ही चीफ मैनेजर की जो क्रेडिट एनालिस्ट की पोस्ट है, इसमें मिनिमम देखिए 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन एनी बैंक विद एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सपोजर इन क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेसिंग इन लार्ज या मिड कारपोरेट क्रेडिट। तो देखिए, इसमें आपका 8 साल का एक्सपीरियंस किसी भी बैंक में, साथ में 5 साल का एक्सपोजर भी मांगा गया है क्रेडिट अप्रेजल का या फिर प्रोसेसिंग का, वो भी लार्ज या मिड कारपोरेट क्रेडिट में। उसके बाद देखिए, सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट है रिलेशनशिप मैनेजर की, इसमें 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी भी पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, जिसके साथ साथ कम से कम 2 साल का एक्सपोजर होना चाहिए आपके पास सेल्स या फिर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का, वो भी किसी कारपोरेट क्रेडिट में। इसके साथ अब इसके बाद जो चीफ मैनेजर की रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट बनती है, इसमें मिनिमम 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस, उसके साथ कम से कम 4 साल का एक्सपोजर इन सेल्स या फिर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कारपोरेट क्रेडिट का मांगा गया है। तो ये देखिए, एक्सपीरियंस इसमें जो है काफी ज्यादा मांगा गया है। अब देखिए, एज लिमिट मैंने पहले बताई कि जो इसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब 1 अक्टूबर से ही चेक होंगी। तो चाहे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, चाहे एज लिमिट हो, वो सब आपकी 1 अक्टूबर से ही कैलकुलेट की जाएगी। 1 अक्टूबर 2025 कट ऑफ डेट है। और मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट के लिए आपकी देखिए 25 से 30 साल तक की एज हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर मैनेजर में क्रेडिट एनालिस्ट या फिर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए 28 से 35 साल की एज अगर आपकी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चीफ मैनेजर में क्रेडिट एनालिस्ट या फिर रिलेशनशिप मैनेजर के लिए अगर आपकी एज 32 से 42 साल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी के हिसाब से दिया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से होगा। अब इसमें फीस समझ लेते हैं। तो देखिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 850 रुपए फीस रखी गई है। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 175 रुपए फीस रखी गई है। तो ये हो गया फीस।
अब देखिए, मैंने पहले बताया कि जो इसकी सैलरी और बेनिफिट्स है वो 1,02,300 रुपए से स्टार्ट होकर के 1,20,940 रुपए तक होगी चीफ मैनेजर की पोस्ट के लिए। और मैनेजर की पोस्ट के लिए ये 64,820 रुपए से शुरू होकर के 93,960 रुपए तक होगी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किसके लिए कितनी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा ये तो बेसिक पे है, इसके अलावा आपको कई सारे अलाउंसेस भी मिलेंगे। ठीक है, जिससे कि आपकी अर्निंग और बढ़ जाएगी। इसमें डियरनेस अलाउंस मिलेगा आपको, हाउस रेंट अलाउंस भी मिलेगा, ट्रैवल अलाउंस भी आपको इसमें मिलता है। तो ये सारे और अदर पर्क्स भी जो है इसमें आपको मिलते हैं, जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह भी आपको दिए जाते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो ध्यान से समझ लीजिए। तो ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, इसमें मल्टीपल स्टेजेस होनी है आपकी। ठीक है, तो टियर 1 में देखिए ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। ठीक है, द फर्स्ट स्टेज इज ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो अब इसमें देखिए वेरियस सब्जेक्ट्स में आपकी जो नॉलेज है वो चेक की जाएगी। एग्जाम पैटर्न इसका जो है, उसमें रीजनिंग में देखिए 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और प्रोफेशनल नॉलेज में देखिए 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 मार्क्स के। यानी यहाँ पर प्रोफेशनल नॉलेज के सबसे ज्यादा क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 150 मार्क्स का हो जाएगा। इस तरह से टोटल क्वेश्चन हो गए 150 और नंबर हो गए आपके 225। और इसके लिए करने के लिए आपको 150 मिनट का यहाँ पर जो है समय मिलेगा। और ये ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और देखिए अलग से बताया गया है कि द सेक्शन ऑफ रीजनिंग इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आर क्वालिफाइंग इन नेचर, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। अब इसमें से जो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन हैं और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन हैं, इसको खाली आपको क्वालिफाई करना है, यानी कि 33% मार्क्स इसमें लाने हैं खाली। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग के लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो आपका कोई भी मार्क जो है वो यहाँ पर काटा नहीं जाएगा। ठीक है, तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और आपकी जो मेन फाइनल में जो नंबर आपके जुड़ेंगे वो ये जो प्रोफेशनल नॉलेज वाले हैं इसके जुड़ेंगे, क्योंकि बाकी 3 तो खाली क्वालिफाई करने हैं, 33% लाना है। अब देखिए, फिर उसके बाद टियर 2 में आपका ग्रुप डिस्कशन यानी कि जीडी और पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाएगा। तो देखिए साफ साफ लिखा है, कैंडिडेट्स हु क्लियर द ऑनलाइन टेस्ट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ए ग्रुप डिस्कशन एंड ए पर्सनल इंटरव्यू। दिस stage is to assess your communication skills, personality, problem solving abilities and overall suitability for the role। ठीक है, तो जब आप जो स्टेज 1 है वो क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपका जो है जीडी और पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। अब इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन मैंने आपको पहले बता दिया 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए हैं। 30 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, और 30 अक्टूबर ही लास्ट डेट है फी पेमेंट की। ठीक है, और एग्जामिनेशन की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। अब देखिए, ये सारे स्टेप हैं कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है, और इसका लिंक जो है वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो वहां से जाकर के आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये सारे स्टेप हैं, इसी तरह से आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो बस इतना ही था इसमें बताने के लिए। अब अगर आपको हमारी मेहनत और हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।